नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में जो कंप्यूटर नॉलेज का AIO वीडियो सीरीज स्टार्ट किए हैं, मतलब कि कंप्यूटर ज्ञान ऑल इन वन, उसका हम लोग पहला वीडियो जिसमें कंप्यूटर का परिचय देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। चूँकि हम लोग कंप्यूटर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, अतः हमें सबसे पहले जो कंप्यूटर है उसको ही जानना परम आवश्यक है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द कंप्यूट से हुआ है। तो इस कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। अतः साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक संगणक मशीन है। आप स्कूल में, महाविद्यालय में या फिर किसी कार्यालय में कंप्यूटर ज़रूर देखे होंगे। उसमें मुख्यतः क्या होता है? एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस जुड़ा होता है और एक बॉक्स वहाँ रखा होता है जिसको क्या बोलते हैं? CPU। यह CPU क्या होता है? इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का हृदय होता है। अब हृदय क्या काम आता है? जैसे एक मनुष्य है, मनुष्य का अगर हृदय निकाल दिया जाए तो मनुष्य जीवित रहेगा क्या? नहीं रहेगा। उसी तरह कंप्यूटर का हृदय क्या होता है? CPU। अगर कंप्यूटर को CPU से अलग कर दिया जाए तो कंप्यूटर मात्र एक क्या हो जाएगा? बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग कंप्यूटर का विशेषता देखते हैं। विशेषता में सबसे पहला है कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वह बहुत हाई होता है। इसमें हम लोग गीगाबाइट तक के जो डाटा है उसको स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं। दूसरा विशेषता है तीव्र संप्रेषण। इसमें अगर हम लोग कोई भी मैसेज किसी को भेजना चाहे तो कंप्यूटर में बहुत ही तीव्र गति से हम लोग संप्रेषण आसानी से कर सकते हैं। तीसरा विशेषता है तीव्र ग्रहण। जैसे हम लोग किसी को डाटा भेजते हैं उसी तरह कंप्यूटर में हम लोग दूसरे जो कंप्यूटर है उससे जो डाटा हमारे कंप्यूटर में प्राप्त होता है उसको भी आसानी से हम लोग और तीव्र गति से ग्रहण कर सकते हैं। कंप्यूटर का चौथा विशेषता है पुनरावृत्ति। अगर कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम एक बार कर दिया जाए तो हम उस प्रोग्राम के हिसाब से एक ही काम को बार बार कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हम लोग एक्सेल या फिर वर्ड में कोई काम करते हैं तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि एक बार एक्सेल में काम किए उसके बाद एक्सेल ब्लॉक हो जाए। मतलब जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है उसमें हम लोग बार बार कोई भी काम कर सकते हैं। मतलब कार्यों की जो पुनरावृत्ति है यह भी कंप्यूटर का एक गुण है। अब पांचवा देखते हैं गोपनीयता। कंप्यूटर में अगर हम लोग किसी डाटा को गोपनीयता मतलब कि लॉक करके अगर रखना चाहते हैं तो भी हमें कंप्यूटर यह सुविधा प्रदान करता है और हमारा जो डाटा है उसको गोपनीय तरीके से किसी स्थान पर सुरक्षित रख सकता है। कंप्यूटर का छठवां विशेषता है शुद्धता। कंप्यूटर में जब हम लोग गणना करते हैं तो यह बहुत ही शुद्धता मान हमें प्रदान करता है। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम कैलकुलेटर में कोई गणना करते हैं तो उसमें अगर 12 डिजिट का क्षमता है और सभी जो 12 डिजिट है उतने में 999 आ जाता है, उसके बाद हम लोग अगला जो गणना है वह नहीं कर पाते। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर बहुत जो बड़ी राशि है उसका भी शुद्धतम मान तक गणना आसानी से कर सकता है। कंप्यूटर का सातवां गुण है निर्णय क्षमता। कंप्यूटर का जो निर्णय लेने का क्षमता है वह बहुत तीव्र होता है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग कंप्यूटर का उपयोग देखेंगे। सबसे पहला कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में होता है। दूसरा कंप्यूटर का उपयोग होता है डाटा प्रोसेसिंग में। जैसे हम लोग कोई भी डाटा देते हैं इनपुट, उसको प्रोसेस करके क्या करता है कंप्यूटर आउटपुट में परिवर्तित करता है। तीसरा उपयोग है कंप्यूटर का चिकित्सा के क्षेत्र में। कंप्यूटर का चौथा उपयोग है बैंक के क्षेत्र में। पांचवा उपयोग है वाणिज्य के क्षेत्र में। कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के क्षेत्र में भी किया जाता है, जैसे गेम वगैरह खेलने के लिए। सातवां उपयोग है संचार के क्षेत्र में और आठवां उपयोग है अनुसंधान के क्षेत्र में। नौवां उपयोग है अंतरिक्ष के क्षेत्र में।
10वां उपयोग है रेलवे के क्षेत्र में, 11वां उपयोग है रक्षा के क्षेत्र में। यूँ कहे तो आधुनिक युग में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ कंप्यूटर का उपयोग ना हो, लेकिन हम लोग यहाँ जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उनका ही डिस्कस किए हैं। तो और अगर अन्य जो क्षेत्र छूट जाता है उनका अध्ययन आप खुद से कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कंप्यूटर के बारे में और जानकारियाँ। कंप्यूटर का विशेषता और उपयोग के बाद अब हम लोग कंप्यूटर का कार्यप्रणाली समझने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर में कौन कौन सा मुख्य पार्ट होता है। कंप्यूटर में 3 मुख्य पार्ट होता है। कौन कौन सा? पहला इनपुट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा क्या होता है? आउटपुट। इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में जानकारियाँ भेजते हैं, संप्रेषित करते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें 3 भाग होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह जोड़ना घटाना और जो भी गणितीय और लॉजिकल संक्रियाएँ होती है वह ALU द्वारा किया जाता है। दूसरा होता है मेमोरी यूनिट, जो भी इनपुट के माध्यम से हम लोग डाटा कंप्यूटर में भेजते हैं उन डाटा को मेमोरी यूनिट संरक्षित करके एक जगह रखता है। तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट, जो भी डाटा हम लोग कंप्यूटर को देते हैं उसमें सर्वप्रथम जो कंट्रोल यूनिट है वह विभिन्न चरणों से उनको प्रोसेसिंग करता है। कंट्रोल यूनिट में इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंतर्गत डिकोडिंग, प्रभावी पते को पढ़ना, निष्पादन और फैचिंग, ये सभी जो क्रियाएं हैं वह संपन्न होता है। उसके बाद वह डाटा आउटपुट में चला जाता है और आउटपुट जो डिवाइस है उसके माध्यम से हम लोग जो डिकोडेड डाटा है उसको देख सकते हैं। कंप्यूटर मुख्यतः 4 तरह के कार्य करता है। इसके अंतर्गत सबसे पहला, कंप्यूटर डेटा इनपुट ग्रहण कर सकता है। दूसरा, कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कर सकता है। तीसरा, कंप्यूटर डेटा को स्टोर कर सकता है। और चौथा क्या होता है? कंप्यूटर हमें डेटा आउटपुट प्रदान कर सकता है। अब हम लोग कंप्यूटर की युक्तियाँ देखेंगे। कंप्यूटर की युक्तियाँ जुड़ने के आधार पर 2 प्रकार का होता है, पेरीफेरल युक्ति और नॉन पेरीफेरल युक्ति। पेरीफेरल का मतलब है जो कंप्यूटर में बाह्य रूप से जुड़ा होता है और नॉन पेरीफेरल का मतलब होता है जो कंप्यूटर में आंतरिक तौर पर जुड़ा होता है। पेरीफेरल युक्ति क्या क्या हो सकता है? एक तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मतलब बाह्य रूप से जितना भी जो युक्ति जुड़ा होता है वह सभी क्या होता है? पेरीफेरल युक्ति। और नॉन पेरीफेरल युक्ति के अंतर्गत रैम, रोम, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अब जो कंप्यूटर युक्ति है उसके उपयोग के आधार पर भी इनको 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला है इनपुट युक्ति और दूसरा है आउटपुट युक्ति। इनपुट युक्ति के अंतर्गत उन सभी युक्तियां आती है जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में डाटा प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो भी इनपुट हम लोग कंप्यूटर में देते हैं जिस युक्ति के माध्यम से वही क्या होता है? इनपुट युक्ति होता है। और आउटपुट युक्ति क्या होता है? जिस युक्तियों के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर से जो प्रोसेस डाटा है उसको ग्रहण करते हैं वह सभी क्या होता है? आउटपुट युक्तियाँ। इनपुट युक्तियाँ के उदाहरण हैं माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, माइक्रोफोन आदि। और आउटपुट युक्ति क्या होता है? स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर आदि। अब चलिए इन युक्तियों का जो महत्वपूर्ण युक्ति है उसके बारे में भी डिटेल से जानते हैं। सबसे पहला इनपुट युक्ति हम लोग बायोमेट्रिक डिवाइस देखेंगे। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या होता है? यह हाथ या अंगूठे का जो लकीर होता है उसको सेंस करके व्यक्ति का पहचान करता है, क्योंकि हर एक जो मनुष्य है उसका अंगूठे का या फिर हाथ का जो निशान होता है वह क्या होता है? यूनिक होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बैंक जाते हैं, बैंक में पैसा निकालने के लिए आजकल क्या होता है? फिंगरप्रिंट के ज़रिए से ही सभी काम हो जाता है, क्योंकि जो हमारा आधार होता है वह भी बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है और हमारा फिंगरप्रिंट
किस में मौजूद रहता है? आधार में। कहने का अर्थ ये है कि आजकल अधिकांश जो बैंक का काम है वह बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से ही होता है। इससे क्या होता है, कोई भी जो अकाउंट रहता है उसको जो हैकर लोग हैं वह आसानी से हैक नहीं कर पाते। अब हैकिंग के बारे में हम लोग आगे आने वाले जो वीडियो है उसमें बताएंगे। दूसरा इनपुट युक्ति है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। यह क्या होता है? यह ऐसा डिवाइस होता है जिस पे हम लोग बोलकर इनपुट देते हैं। जैसे कि आजकल क्या है, गूगल असिस्टेंट। इसमें क्या होता है, ओके गूगल बोलने पर वह हमारा आवाज़ सुनता है। उसके बाद जो भी जानकारी हम लोग ग्रहण करना चाहते हैं वह हमें गूगल सर्च के माध्यम से प्रोवाइड कर देता है। वैसे ही ओलेक्सा होता है जो हमारा वॉइस सुनकर हमारे द्वारा चाही गई जो भी म्यूजिक है उसको हमारे सामने प्ले कर देता है। तीसरा इनपुट युक्ति है टच स्क्रीन युक्ति। इसमें छू कर निर्देश देते हैं। दोस्तों इसको तो समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी लोग स्मार्टफोन का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक टच स्क्रीन होता है। एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह भी टच और बटन दोनों तरह का होता है। जो टच स्क्रीन होता है वह किस तरह का युक्ति है? इनपुट युक्ति। चौथा इनपुट युक्ति है स्कैनर। यह किसी शब्द या इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला एक इनपुट युक्ति है। इसके द्वारा मेमोरी में सेव किए गए इमेज को बिटमैप इमेज कहा जाता है। पांचवा इनपुट युक्ति है लाइट पेन। यह एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो ऑप्टिकल किरणों के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट भेजता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक पैड जिसे डिजिटाइजर कहा जाता है के माध्यम से सूचना कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता है। छठवां इनपुट युक्ति है माउस। यह एक इनपुट युक्ति है, यह डेटा को पॉइंट करता है। तीसरा, ऑप्शन चुनना इसका मुख्य कार्य है। चौथा, यह कर्सर को नियंत्रित करता है। दोस्तों जो माउस है वह 3 प्रकार का होता है। एक बेतार माउस होता है, मतलब वायरलेस माउस। दूसरा होता है मैकेनिकल माउस और तीसरा होता है ऑप्टिकल माउस। सातवां इनपुट डिवाइस है वेब कैमरा। यह इनपुट को फोटो और वीडियो के रूप में कंप्यूटर को भेजने का एक डिवाइस है। वेब कैमरा का उपयोग आजकल वीडियो कॉलिंग के लिए, साथ ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए भी वेब कैमरा का आजकल उपयोग होता है। अन्य इनपुट युक्तियां हैं OCR। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसके माध्यम से कोई भी जो कैरेक्टर रहता है उस पर हम लोग इस डिवाइस को जब प्रेस करते हैं तो वह सभी कैरेक्टर को कंप्यूटर स्क्रीन में प्रिंट कर देता है। दूसरा है OMR। OMR हम लोग जब एग्ज़ाम दिलाने जाते हैं तो उसमें जो गोला गोला दिया रहता है वही सब क्या होता है? OMR सीट होता है। तीसरा है BCR। BCR मतलब होता है बार कोड रीडर। जैसे हम लोग किसी मॉल में ख़रीदारी करने जाते हैं तो वहाँ पेमेंट से पहले क्या होता है, एक डिवाइस रहता है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, उस वस्तु में जो बार कोड रहता है उसको हम लोग रीड करके उसका जो प्रिंट है, उस रेट है, उसको बिल में प्रिंट करते हैं। अब हम लोग महत्वपूर्ण आउटपुट युक्तियां देखेंगे, जिसमें पहला है मॉनिटर। यह प्रोसेस डेटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। दूसरा, मॉनिटर में दिखने वाला चित्र या डेटा पिक्सेल या डॉट से बने होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, पिक्सेल या डॉट। फ्रेम के तारतम्य से वीडियो का निर्माण होता है। फ्रेम को किससे मापते हैं, मतलब वीडियो किससे बना होता है, फ्रेम से बना होता है। और वीडियो का जो क्वालिटी है उसको DPI डॉट पर इंच से मापा जाता है। टेक्नोलॉजी के अनुसार जो मॉनिटर है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है LCD लिक्विड क्रिस्टल डायोड, दूसरा होता है LED लाइट इमिटिंग डायोड, तीसरा होता है CRT कैथोड रे ट्यूब और चौथा होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। दिखने के आधार पर
जो मॉनिटर है वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है मेन फ्रेम। यह मॉनिटर क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है। और दूसरा होता है कलर, इसमें रंगीन होता है। अब हम लोग दूसरा आउटपुट डिवाइस देखेंगे, प्रिंटर। इसका उपयोग डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह इनपुट तथा आउटपुट युक्ति का एक साझा संसाधन है। अब चलिए प्रिंटर के बारे में देखते हैं कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। क्षमता के आधार पर प्रिंटर 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है कैरेक्टर, दूसरा होता है लाइन और तीसरा होता है पेज। यह जो विभाजन है वह उसके प्रिंट क्षमता के हिसाब से है। सबसे पहला जो प्रिंटर होता है वह मात्र कैरेक्टर के हिसाब से किसी भी चीज़ को प्रिंट करता है। इसको किससे मापते हैं, CPS, कैरेक्टर पर सीक्वल। दूसरा प्रिंटर होता है लाइन प्रिंटर। इसका जो मापने का तरीका है वह होता है लाइन पर मिनट। जो मापने का यूनिट होता है लाइन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में जितना लाइन वह प्रिंट कर लेता है वह उस प्रिंटर का क्या होता है, क्षमता होता है। तीसरा क्या होता है पेज प्रिंटर। इसमें क्या होता है, इसका जो क्षमता होता है उसको पेज पर मिनट के हिसाब से मापते हैं। मतलब कि 1 मिनट में कितना पेज वह प्रिंट कर पाता है वही उसका क्या हो जाता है, उस प्रिंटर का क्षमता हो जाता है। प्रिंट की विधि के अनुसार जो प्रिंटर होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है दबाव। जब दबाव के जरिए से किसी भी चीज़ को प्रिंट किया जाता है तो उस प्रकार के जो प्रिंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। और बिना दबाव के जो किसी भी पेज को प्रिंट कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आगे हम लोग प्रिंटर का उदाहरण देखेंगे कि कौन कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट है और नॉन इम्पैक्ट है, और लाइन, पेज तथा कैरेक्टर प्रिंटर कौन कौन से हैं। सबसे पहला उदाहरण देखते हैं हेजी व्हील प्रिंटर। यह प्रिंटर कैरेक्टर तथा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जिसका चित्र यहाँ दिखाया गया है। दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह कैरेक्टर तथा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, मतलब कैरेक्टर के हिसाब से प्रिंट करता है, और इम्पैक्ट मतलब दबाव के हिसाब से यह प्रिंट करता है। कौन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलिए अगला प्रिंटर देखते हैं। तीसरा है थर्मल प्रिंटर। यह प्रिंटर कैरेक्टर तथा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसका अधिकांश उपयोग बिलिंग के लिए करते हैं। चौथा है चैन प्रिंटर। यह लाइन तथा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, मतलब कि लाइन के हिसाब से प्रिंट करता है और दबाव के माध्यम से यह प्रिंट करता है। अगला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। यह पेज प्रिंटर होता है तथा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, मतलब यह एक बार में पूरे पेज को ही प्रिंट करता है और बिना दबाव के यह प्रिंट करता है। तो आज हमारा कंप्यूटर का जो परिचय का पाठ है वह यही समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सा टॉपिक छूट गया है। उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।